ना ये वाला। तो ये चीज़ है, इस तरह आपके जो हैज़ार्ड है वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके नेचुरली और दूसरे होते हैं मैन मेड। नेचुरली जो नेचुरल फिनोमिना से एग्जिस्ट करते हैं, जैसे आपका अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन हो गया, सुनामी हो गया, लैंडस्लाइड, फ्लड, ड्राउट। तो ये क्या है, एक नेचुरल हैज़ार्ड्स होते हैं। ठीक है, ऐसे हैज़ार्ड जिसमें क्या है ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता, उसको हम बोल देते हैं नेचुरल। और दूसरे आते हैं आपके मैन मेड हैज़ार्ड। ठीक है, ऐसे हैज़ार्ड जिनमें ह्यूमन का रोल होता है, जो ह्यूमन की मिस्टेक के कारण होते हैं। ठीक है, जैसे कोई गैस लीकेज हो गई है, या कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है, या इंडस्ट्री में लीकेज हो गई है, कोई एक्सप्लोजन हो गया है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ऐसे हैज़ार्ड को हम बोल देते हैं मैन मेड हैज़ार्ड्स। अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे करोगे, मैन मेड हैज़ार्ड आर द हैज़ार्ड्स विच आर ड्यू टू द ह्यूमन निग्लिजेंस, मतलब जो ह्यूमन की इग्नोरेंस के कारण आते हैं, ह्यूमन के कारण आते हैं। मैन मेड हैज़ार्ड आर एसोसिएटेड विद द इंडस्ट्रीज और एनर्जी जनरेशन फैसिलिटीज, इंक्लूसिव एक्सप्लोजन, लीकेज ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, पोल्यूशन, डैम फेलियर, वार ऑफ सिविल स्ट्राइफ्स एक्सेट्रा। तो ये क्या होते हैं, आपके मैन मेड हैज़ार्ड्स होते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अगर हम डिस्कस करें वेरियस टाइप ऑफ हैज़ार्ड, तो उसको जैसे हमने डिस्कस किया है कि एक टाइप है, दूसरा हैज़ार्ड्स हो गया। अगर हम डिस्कस करें जियोलॉजिकल हैज़ार्ड्स के बारे में, ठीक है, तो इसमें देखो कौन कौन से हैज़ार्ड्स आते हैं। जैसे आपका अर्थक्वेक हो गया, सुनामी है, वोल्केनिक एरप्शन है, लैंडस्लाइड है, माइन फायर है, डैम ब्रस्ट है। तो ये क्या है, जियोलॉजिकल हैज़ार्ड्स में आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वाटर एंड क्लाइमेट हैज़ार्ड। अगर हम इसकी डिस्कस करें तो ट्रोपोग्राफिक साइक्लोन होते हैं, जो टोर्नाडो होते हैं, फ्लड होते हैं, ड्राउट, हेल स्टॉर्म, मतलब ऐसी चीज़ें जो वाटर से रिलेटेड है या क्लाइमेट से रिलेटेड है, तो उसको हम बोल देते हैं वाटर एंड क्लाइमेट हैज़ार्ड्स। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड, जिसमें आपका इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, डिफोरेस्टेशन, जो जंगल वगैरह कटाई होती है जंगलों की, वो डिफोरेस्टेशन में आती है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो ये क्या है, एक वेरियस टाइप ऑफ हैज़ार्ड्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। डेफिनेशन है, ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो, ये हमने डिस्कस किया है व्हाट इज वर्नेबिलिटी, क्या होता है। वर्नेबिलिटी में बी डिफाइन एज द एक्सटेंट टू विच कम्युनिटी स्ट्रक्चर सर्विस और जियोग्राफिकल एरिया is likely to be damaged or disrupted by the impact of particular hazard। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी अगर मान लो हैजार्ड्स होता है, ठीक है, मान लो अर्थक्वेक आया, सुनामी आया, या कोई और आपका हैजार्ड्स आता है, तो उसके आने से किस एक्सटेंट तक आपका डैमेज होगा, कितना नुकसान होगा, कितना मटेरियल का लॉस होगा, ठीक है, कितना जो आपका इन्वायरमेंट पे फर्क पड़ेगा, तो वो सारी चीज किस में काउंट होती है, आपकी वर्नाबिलिटी में आपकी काउंट होती है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी, व्हाट इज द वर्नेबिलिटी। अब नेक्स्ट देखो, जैसे कि हमने अभी डिस्कस कर लिया कि वर्नेबिलिटी क्या है, कि किस एक्सटेंट तक आपका डैमेज होगा अगर कोई पर्टिकुलर हैजार्ड्स होता है। अब जो आपका वर्नेबिलिटी है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, कि हम इसको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो वर्नेबिलिटी कैन बी कैटेगराइज इनटू द फिजिकल एंड सोशल इकोनॉमिक वर्नेबिलिटी। एक फिजिकल वर्नेबिलिटी होती है, दूसरी आपकी सोशल इकोनॉमिक वर्नेबिलिटी होती है। अगर हम डिस्कस करें आपकी फिजिकल वर्नेबिलिटी, तो इसमें क्या आता है, इट इंक्लूड नोशन ऑफ द हु एंड व्हाट मे बी डैमेज और डिस्ट्रॉयड बाय नेचुरल हैजार्ड सच एज अर्थक्वेक और फ्लड। It is based on the physical condition of people and element at the risk such as building and infrastructure। तो अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, कि जो फिजिकल वर्नेबिलिटी है, इसमें क्या है, हु एंड व्हाट मे बी डैमेज, कौन डैमेज होगा और कैसे डैमेज हो जाएगा, वो चीज फिजिकल में आती है। अब ये चीज डिपेंड करती है कि मान लो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, अब जैसे कि हम डिस्कस करें, मान लो अर्थक्वेक की हम एग्जांपल लेके चलें,
कि एक पर्टिकुलर एरिया में अर्थक्वेक आता है तो उसकी वजह से किस एक्सटेंड तक डैमेज होगा, ये किस चीज पर डिपेंड करेगा, उसकी फिजिकल पे, फिजिकल वर्नाबिलिटी पे। मतलब क्या है कि उस एरिया में जो आपके स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, एक एक मिनट होल्ड रखना। मैं जाऊंगा क्लास चलाऊंगा। तेरा हो गया टेस्ट? दो हो गए, दो रहेंगे हमारे, तीन रहेंगे। फिर वो आए निकालते तेरी गलती है। शाम कर दूंगा, कल कर। तो अभी देखो कि मान लो किसी पर्टिकुलर एरिया में अर्थक्वेक आता है तो उसकी वजह से कितना डैमेज होगा, ये चीज डिपेंड करती है आपकी कि उस एरिया में आपने जो बिल्डिंग्स बनाई हैं, ठीक है, वो बिल्डिंग आपकी अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग है या उसमें आपने अर्थक्वेक रेजिस्टेंस टेक्निक नहीं यूज की है। अगर मान लो आपने अर्थक्वेक रेजिस्टेंस टेक्निक यूज की है, ठीक है, आप लोगों को पता है कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट टेक्निक कौन कौन सी होती है आपकी, जिससे आप अर्थक्वेक रेजिस्ट कर सकते हो। हो गया तेरा पूरा? चल जाओ। नितेश, पता है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस टेक्निक कौन कौन सी होती है? जैसे एक ना बेस आइसोलेशन टेक्निक होती है, उससे भी हमने अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग बना लेते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है एनर्जी एब्जॉर्बर, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग में आप कैसे उसको रिड्यूस कर सकते हो इम्पैक्ट उसका। तो ये चीज भी आपकी वहां पे हो जाती है। तो ये चीज होती है जो आपकी, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक हमने डिस्कस करना है, व्हाट इज द कैपेसिटीज, ठीक है। कैपेसिटीज अगर हम डेफिनेशन डिस्कस करें, कैपेसिटी कैन बी डिफाइंड एज द रिसोर्स मीन और स्ट्रेंथ which exist in household or communities and which enable them to cope with the disasters। तो कहने का मतलब, कैपेसिटी का मतलब क्या है कि रिसोर्सेज कितने हैं और आप लोगों के पास कितनी कैपेबिलिटी है कि आप डिजास्टर का जो इफेक्ट का उसको आप रेजिस्ट कर पाओ या उसको आप कोप कर पाओ, तो उस चीज को हम बोल देते हैं कैपेसिटी। तो क्लियर हो गया, कैपेसिटी मतलब क्या है, आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपके पास कैपेबिलिटीज है, जो आपके पास नॉलेज है, जो आपके पास रिसोर्स है, जिसका यूज करके आप डिजास्टर का जो इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस कर सकते हो। तो वो चीज आपकी क्या आती है, कैपेसिटी में आती है आपकी। तो क्लियर हो गया व्हाट इज द कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब क्लियर हो गया नितेश? करनी है। तो देखो, अगर हम कैपेसिटी को हम क्लासिफाई करें तो एक होती है आपकी फिजिकल कैपेसिटी, दूसरी होती है आपकी सोशल इकोनॉमिक कैपेसिटी। जो फिजिकल कैपेसिटी है, फिजिकल कैपेसिटी में देखो अगर हम इसको रीड करें, पीपल हुज हाउस हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय साइक्लोन or crops has been destroyed by flood can salvage things from their home and from their farm. Some family member have skill which are unable them to find employment which they migrate either temporarily or permanent। तो वो चीज आपकी किस में आता है, फिजिकल में। मतलब क्या आता है कि मान लो किसी के हाउस ना फ्लड की वजह से डैमेज हो गए हैं या डिस्ट्रॉय हो गया है, या साइक्लोन की वजह से उनके जो हाउस है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, तो वो क्या करते हैं कि और जगह जाके अपनी जो सर्वाइव कर सकते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो वो आपका फिजिकल कैपेसिटी में आ जाएगा कि उनमें इतनी कैपेसिटी है कि वो माइग्रेट होके किसी दूसरी जगह पे चले जाएं और वहां पे अपना फिर से अपना सर्वाइव करना स्टार्ट कर दें। तो वो आता है आपका फिजिकल कैपेसिटी में। नेक्स्ट आता है आपका सोशल इकोनॉमिक कैपेसिटी। इसमें देखो क्या है, इन मोस्ट ऑफ द डिजास्टर्स पीपल सफर देयर ग्रेटेस्ट लॉस इन द फिजिकल एंड मटेरियल। मतलब जो जब भी डिजास्टर आता है तो उनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है और जो मटेरियल वगैरह है वो लॉस हो जाते हैं। जो रिच पीपल है, रिच पीपल हैज कैपेसिटी टू रिकवर सून बिकॉज ऑफ देयर वेल्थ। जो तो अमीर लोग हैं वो तो डिजास्टर का इम्पैक्ट रेजिस्ट कर लेंगे क्योंकि उनके पास पैसा है। बट जो गरीब लोग हैं
ठीक है, जिनके पास पैसा नहीं है, मान लो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो झुंगियां वगैरह में रहते हैं, जो टेम्परेरी हाउस होते हैं जिनके, ठीक है, अगर वो मान लो नुकसान हो जाए, उनमें आग लग जाए या फ्लड की वजह से डैमेज हो जाए, तो उनके लिए तो रेजिस्ट करना, उनके लिए तो जो डिजास्टर का इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने उनके लिए तो ना तो उनके पास पैसा होगा, ना ही मटेरियल होगा, ठीक है, कि वह डिजास्टर का इम्पैक्ट रेजिस्ट कर पाए। तो वो चीज़ होती है आपकी सोशल इकोनॉमिक वर्नेबिलिटी में। ठीक है, तो ये चीज़ होती है इसमें। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द रिस्क। अब जैसे कैपेसिटी है, वैसे ही आपका टॉपिक है रिस्क का। तो देखो रिस्क का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी हो जाती है आपकी, प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि डैमेज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो रिस्क इज ए मेजर ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस ड्यू टू द हैजार्ड इवन अकरिंग इन ए पर्टिकुलर एरिया फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अगर हम इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़े तो इसमें क्या लिखा है कि रिस्क क्या है, इज ए मेजर ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस, कि हम कितने आपके एक्सपेक्टेड है कि जो लॉस है कितना आपका लॉस हो सकता है अगर कोई पर्टिकुलर डिजास्टर आता है। ठीक है, तो वो चीज आपकी आती है रिस्क में। ठीक है, अब जब पर्टिकुलर कोई डिजास्टर आता है, अब मान लो जैसे अर्थक्वेक आया, तो ये एक हजार था, तो इसका रिस्क क्या है कि जो बिल्डिंग्स है वो पूरी तरह कंप्लीट डैमेज भी हो सकती है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि बिल्डिंग में माइनर से क्रैक्स आए, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज है कि बिल्डिंग जस्ट वाइब्रेट करे बट डैमेज कुछ ना हो। अब ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मान लो डिजास्टर आता है और पूरी की पूरी बिल्डिंग, पूरे के पूरे जो रोड है आपके, वो सारे के सारे डैमेज हो जाए। तो वो चीज डिपेंड करता है आपका पूरे का पूरा रिस्क के ऊपर। तो वो चीज होती है रिस्क, कि एक्सपेक्टेड लॉस कितना हुआ, कितना आपका लॉस होता है। तो वो चीज होती है आपकी रिस्क में। हाँ जी, ठीक है, तो ये चीज थी आपकी रिस्क में। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द हैजार्ड, बर्नेबिलिटी ऑफ द एलिमेंट विच आर अफेक्टेड। ठीक है, इसमें आप आता है इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ दोज एलिमेंट, कम्युनिटी लोकली इज सेड टू बी रिस्क व्हेन इट इज एक्सपोज टू हैजार्ड एंड लाइकली टू बी एडवर्स अफेक्टेड बाय द इट्स इम्पैक्ट। मतलब क्या है कि जब डिजास्टर आता है तो उसकी वजह से अगर मान लो आपका हैवीली ज़्यादा नुकसान हो जाता है तो आपका रिस्क हाई हुआ। ठीक है, अगर मान लो कम नुकसान होता है आपका तो आप लो रिस्क में हो। तो इस तरह जो रिस्क है उसमें आपका आता है कि किस तरह आप उसको। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो जो आज हमने डिस्कस करना है, वो आपका है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, कि आप डिजास्टर को कैसे हैंडल करोगे, जब आप डिजास्टर का जो डिजास्टर का इम्पैक्ट है, उसका जो रिस्क है उसको आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या है, दो चीजें पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज प्रिपेयर्डनेस, सेकंड इज आपका मिटिगेशन। तो ये दो तरीके हैं जिनको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डिजास्टर का जो रिस्क है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट आपका टॉपिक है वो आपका है प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, देखो प्रिपेयर्डनेस का मतलब होता है कि जब भी कोई डिजास्टर आता है तो आप उसके लिए पहले से ही तैयार हो जाएं। ठीक है, जो डिजास्टर का जो इम्पैक्ट है वो कम पड़े। ठीक है, डिजास्टर का इम्पैक्ट क्या है, जो आपका कम पड़े, तो उसको हम बोल देते हैं प्रिपेयर्डनेस। तो इसमें क्या है, दिस प्रोटेक्टिव प्रोसेस measure which enable government, community and individual to respond rapidly to the disaster situation to cope them effectively. Preparedness include the formulation of viable emergency plan, development of warning system, maintenance of inventories and training of the persons. प्रिपेयरनेस में हम क्या आता है, जो पर्सन्स हो गए जो डिजास्टर को हैंडल करने वाले हैं उनकी तैयारी करवाना, अर्लियर वार्निंग सिस्टम लगाना, ठीक है, इमरजेंसी प्लान तैयार करना, ताजो कल को जब डिजास्टर आए तो आप उसको इजीली हैंडल कर पाओ। तो वो चीज आपकी आती है प्रिपेयर्डनेस फेस में। नेक्स्ट जो आपका है मिटिगेशन। ये देखो, मिटिगेशन का मतलब होता है
मिटिगेशन measure taken to reduce both the effect of hazard and vulnerability condition to it in order to reduce the scale of future disaster. मिटिगेशन का क्या मतलब होता है कि हमें ऐसे टेक्निक्स ऐसे चीज़ें करनी है ताकि कल को अगर मान लो फ्यूचर में कोई ऐसा डिजास्टर फिर से रिपीट हो तो उसका इम्पैक्ट कम पड़े। ठीक है, अब अगर हम एग्जांपल लेते हैं मिटिगेशन की कि मान लो कि किसी एरिया में अर्थक्वेक आता है, ठीक है, तो अर्थक्वेक के वजह से उस एरिया में नुकसान होता है, तो आप मिटिगेशन मेजर में क्या कर सकते हो, आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करो उस एरिया में, ठीक है, ताकि अर्थक्वेक का इम्पैक्ट कम पड़े, तो वो चीज होती है आपकी मिटिगेशन में। ठीक है, ऐसे ही मान लो हम फ्लड की एग्जांपल लेते हैं कि किसी एरिया में फ्लड है, ठीक है, तो फ्लड की वजह से डैमेज होता है, तो आप उस एरिया में नेक्स्ट टाइम क्या करोगे कि बैफल्स वाल्स होती हैं जो फ्लड कंट्रोल वाल होती हैं, जो फ्लड को कंट्रोल करने के लिए वाल चैनलाइजेशन करते हैं, जो रिवर्स वगैरह होते हैं उनके जो कॉर्नर्स होते हैं उनको पक्का कर देते हैं स्टोन पिचिंग करके, तो वो चीज़ आपकी मिटिगेशन मेजर में आती है इसमें। तो ये चीज़ क्लियर होगी मिटिगेशन मेजर में क्या चीज़ होती है। तो therefore the mitigation activity can be focused on the hazard itself or the element exposed to threat. For example दी हुई है mitigation measure which are hazard specified include water management in drought prone area। ठीक है, कि जिस एरिया में सूखा वगैरह पड़ता है तो उस केस में आपने वाटर मैनेजमेंट करनी है, तो वो चीज आपकी मिटिगेशन मेजर में आता है। ठीक है, अर्थक्वेक का फ्लड का मैंने आपको बता ही दिया है, तो ये चीज होती है मिटिगेशन में। ये क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। देखो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल का मतलब क्या है कि ऐसा साइकिल जो हमें जब डिजास्टर होगा तो उस वक्त आपने ये इसको करना है और इस वजह से आप पूरा डिजास्टर हैंडल करोगे। तो डिजास्टर इसमें क्या है आपका, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट इंक्लूड सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल एक्टिविटी प्रोग्राम मेजर विच आर टेकन अप बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिजास्टर with the purpose to avoid disaster, to reduce its impact or recover from its losses। उसको हम बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। कहने का मतलब क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिसमें क्या है आपने क्या करना है, जब भी कोई डिजास्टर होता है तो आप उसको 3 तरह उसको हैंडल कर सकते हो। हमने वो काम करने हैं जो डिजास्टर आने से पहले करने हैं, डेट इज विच आर टेकन अप बिफोर डिजास्टर, जो डिजास्टर आने से पहले जो काम करने होते हैं। उसके बाद वो काम है जो करने हैं हम ड्यूरिंग डिजास्टर, हमें ऐसे काम करने हैं जो डिजास्टर के जब डिजास्टर आया हुआ है उस टाइम आपने जो काम करने हैं जिसमें आप लोगों का रिकवरी फेस